They got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. That's right. What do they call a Big Mac? Big Mac's a Big Mac, but they call it Le Big Mac. Le Big Mac. What do they call a Whopper? I don't know. I didn't go on a Burger King. You know what they put on French? नमस्ते व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू शिखर स्पीक्स। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिल्म मेकर इन द वर्ल्ड, क्विंटन टैरेंटिनो के बारे में। एक ऐसा डायरेक्टर जो जाना जाता है अपने फ्लैम्बॉयंगली वायलेंट, रेजर शार्प डायलॉग और पॉप कल्चर रेफरेंसेस के बारे में। ही इज बीन नोन फॉर अल्ट्रा वायलेंस, विटी बैंटर एंड वंस अगेन उसके जो आइकॉनिक डायलॉग्स होते हैं जो हम हमेशा अपने मन में याद रखते हैं। ही वॉज बोर्न इन नॉक्सविल, टेनेसी इन 1963। और अपनी यंग एज में उन्होंने रिवील किया है कि ही यूज्ड टू वर्क एट अ वीडियो स्टोर। और आज हम देखते हैं उन्होंने कितनी तरक्की कर ली एंड ही हैज वन मल्टीपल ऑस्कर्स फॉर डिफरेंट मूवीज। तो क्विंटन टैरेंटिनो का नाम तो सबने सुना है, फ्रॉम पल्प फिक्शन या फिर रिजर्वर डॉग्स हो या फिर यू नो हॉलीवुड वाली जो फिल्म थी, ऑल ऑफ देम बहुत अच्छी फिल्म्स थी। बट पीपल डोंट नो हाउ मच स्ट्रगल ही वेंट थ्रू। लाइक अगर हम उनकी अर्ली लाइफ के बारे में बात करें, ही यूज टू वर्क एट अ वीडियो स्टोर एज एन फिल्म एक्सपर्ट, लाइक ही यूज टू टेल। और वो भी उस टाइम पे ही टुक ऑफ फ्रॉम द नाइन्थ ग्रेड फ्रॉम स्कूल। स्कूल छोड़ दिया था नाइन्थ ग्रेड में ही, एंड ही स्टार्टेड वर्किंग देयर। और वहां से उनका एक्चुअली करियर स्टार्ट हुआ था। ही स्टार्टेड राइटिंग स्क्रिप्ट्स, एंड मेनी पीपल डोंट नो बट रिजर्वर डॉग्स के लिए उन्होंने जो फंड्स इकट्ठे किए थे, ट्रू रोमांस एक फिल्म है, बहुत प्यारी फिल्म है, उसकी स्क्रिप्ट बेच के, एंड ही मैक्स्ड आउट ऑल हिज क्रेडिट कार्ड्स। और उसके बाद लाइक ही डिड एवरीथिंग। उसके बाद उन्होंने अपने दोस्तों से भी कुछ पैसे लिए थे, एंड देन ही बहुत ही लिमिटेड बजट पे काफी सारे एक्टर्स को कास्ट किया, और इतनी लिमिटेड बजट पे इतनी फैंटास्टिक फिल्म बनाना बिल्कुल आसान काम नहीं बहुत है। बहुत जॉनी ट्रावोल्टा को भी उन्होंने बहुत मुश्किल से बहुत वैसे हायर किया था, लाइक एक फिल्म देख के ही वॉज वेरी अफेक्टेड विद द फिल्म। उसके बाद सो यू नो फिल्म स्कूल में नहीं गए, बट ही लर्न अबाउट फिल्म्स फ्रॉम वॉचिंग फिल्म्स, सेम जैसे अनुराग कश्यप कहते रहते हैं। तो नाउ विल टॉक अबाउट द फिल्म्स दैट ही डिड एंड हिज experiences, some fun facts about him, and behind the scenes too. So let's start. बात करें हम क्विंटन टैरेंटिनो की स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग की, तो वो एक बहुत ही यूनिक और एक पर्सनल स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग लेके आते हैं। बहुत कम ऐसे फिल्म मेकर हैं जैसे क्विंटन टैरेंटिनो है। हम बात करें डायलॉग्स की, ऐसे अनोखे डायलॉग्स, जैसे आइकॉनिक डायलॉग्स जो हमारे दिमाग में बस जाते हैं। और ऐसा वो एक इंटेंस मोमेंट क्रिएट करते हैं कि आपको एकदम हुक्ड रखेगा वो मोमेंट। जैसे हम बात करें विंसेंट और जूल्स का जो कॉन्वर्सेशन थी वो बिग मैक के अराउंड पल्प बहुत फिक्शन भाई। में। फिर हम याद करें किल बिल में जब उमा थर्मन का कैरेक्टर और उसके एक्स हस्बैंड के बीच में एक डुअल होने वाला था, उससे पहले एक वो प्रॉपर कॉन्वर्सेशन करते हैं। हम्म। उसके बाद से जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है मूवी की, आपको ऐसे एक्शन सीक्वेंसेस मिलेंगे जो आप एट द लीस्ट जब आप उन्हें एक्सपेक्ट करोगे तब आपको वो देखने को मिलेगा। और क्विंटन टैरेंटिनो कहते हैं कि अगर उनकी फिल्म मेकिंग में सबसे ज्यादा जगह किसी की दिखती है तो ही इज अ ह्यूज फैन बॉय ऑफ सिनेमा हिस्ट्री। और सर्जियो लियोन की स्पेगेटी वेस्टर्न उनको बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि अगर मेरी फिल्म मेकिंग किसी की तरह है तो सर्जियो सर्जियो लियोन जैसी है। जैसे वंस अपॉन अ टाइम इन द वेस्ट उनके लिए काफी प्रोफाइंड प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस थी। और वैसे ही कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर, मेमोरेबल कैरेक्टर्स बनाना उनका एक स्पेशल वो है। स्पेशल क्या करेंगे, एबिलिटी है। जैसे हमने उमा थर्मन कैरेक्टर देखा किल बिल, शी वाज एन एम्पावर्ड वुमन हु टुक इट अपॉन हरसेल्फ टू टेक रिवेंज। फिर हम बात करें छोटे छोटे कैरेक्टर भी हो गए, जैसे ब्रूस ली था जो हमने देखा था उसमें वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड में, बहुत शॉर्ट हम्म। टाइम के लिए दिखा था। वो सीन कितना टॉक्ड अबाउट हुआ था हम सबको याद है। तो वही है क्विंटिन टैरेंटिनो, मतलब ही इज नोन फॉर हिज डायलॉग्स, Say what से again? व्हाट अगेन। Say सो what again? दीज I डायलॉग्स dare दे you. I स्टिक टू यू, double dare you. क्योंकि राइटिंग ही इतनी अच्छी है उनकी। लाइक ही इज नोन कि राइटिंग एंड डायरेक्शन, ही ब्रिंग्स हिमसेल्फ इनटू द मूवीज। वो बहुत अच्छा कैरेक्टर लगता है कि वो अपने आप को भी लाते हैं। जैसे एक क्लिप आती है जहाँ पे वो कॉफी की बात कर रहे होते हैं पल्प फिक्शन में, लाइक ही नोज हाउ टू मेक हिज ओन कॉफी।
Mm. God damn, Jimmy. This some serious gourmet shit. Me and Vincent would have been satisfied with some freeze-dried Taster's Choice, right? And he springs this serious gourmet shit on us. What flavor is this? Knock it off, Julie. What? I don't need you to tell me how fucking good my coffee is, okay? I'm the one who buys it. I know how good it is. When Bonnie goes shopping, she buys shit. I buy the gourmet expensive stuff because when I drink it, I want to taste it. और भी बहुत सारे ऐसे, एक तो ग्राफिक वायलेंस बहुत तगड़ी होती है उनकी फिल्म्स में, लाइक आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ही हो रही है वो चीज। बहुत सारी फिल्म्स में हमने देखा है उनके खून खराबा तो इतनी इतनी लाइक अच्छे से आई डोंट थिंक कोई भी दिखाता होगा। डेविड फिंचर थोड़े ग्रूसम हो जाते हैं बट ही स्टेज ऑन दी ग्राउंड लेवल और वो अच्छी चीजें दिखाते हैं। ऑल्सो हिज सिलेक्शन ऑफ एक्टर्स इज रियली गुड। लाइक जॉन जॉन ट्रावोल्टा को उन्होंने, कैरी एक फिल्म है उसमें उनको परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई थी उनकी, इसलिए ही कास्टेड हिम फॉर पल्प फिक्शन। एंड लेट मी टेल यू, पल्प फिक्शन उनकी बस दूसरी फिल्म थी। रिजर्वर डॉग्स पहली थी एंड देन पल्प फिक्शन। सो यू कैन टेल हाउ मच ऑफ अ गुड डायरेक्टर ही इज कि उन्होंने इतनी जल्दी अपने आप को इवॉल्व किया इतनी अच्छी फिल्म बनाने के लिए। सो नाउ विल स्टार्ट अबाउट डिस्कसिंग ईच एंड एवरी फिल्म दैट ही डिड, उसके बारे में कुछ ना कुछ, उनके बारे में फैक्ट्स कुछ, एंड विल कंटिन्यू विद द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। बात करते हैं क्विंटन टैरेंटिनो की फर्स्ट फिल्म के बारे में, जो कि है रेजर्वोयर डॉग्स। 1992 में रिलीज हुई थी और क्विंटन टैरेंटिनो ने अनाउंस किया था अपने आप को टू द स्टेज। और 8 एक्टर्स थे, मल्टी स्टारर है। इट वाज अ बॉस्ड ज्वेलरी हाइस्ट जिसमें सब अब एक दूसरे को गेस कर रहे हैं कि कौन सा रैट है जिसने मोल किया है, सॉरी कौन सा मोल है जिसने रैट आउट किया है टू द पुलिस। और किसको ट्रस्ट किया जाता है, किसको ट्रस्ट नहीं किया जाता। टैरेंटिनो ने पहली बार अपना वो एक डिफरेंट यूनिक स्टाइलाइज्ड वायलेंस दिखाया, वो जिसमें स्टाइल उन्होंने बहुत ब्लड प्यारा है ना दिखाया है। क्विंटिन टैरेंटिनो का ना, वो चैप्टर वाइज जो चलता है, लाइक इट्स वेरी गुड। अग्री, एक यूनिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग है। और ऑल्दो आई वुडेंट से कि हिज बेस्ट मूवी और वन ऑफ हिज बेस्ट मूवीज, बट श्योरली एन एंटरटेनिंग वॉच है। और उसके आइकॉनिक डायलॉग्स भी हैं, जैसे हम जानते हैं, यूर यू गन्ना कैन बार्क बार्क ऑल ऑल डे, डे। Are you gonna bark all day, little doggy? Or are you gonna bite? हाँ। जिसकी हम रील्स बहुत बार देख चुके हैं। और इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए हमने कई बार सुना है कि टैरेंटिनो ने अपने सारे क्रेडिट कार्ड्स मैक्स आउट कर दिए थे। तो मतलब ही वॉज लिटरली ऑन हिज लास्ट पेनीज व्हाइल मेकिंग दिस फिल्म। और और इट वॉज श्योरली अ बिग सक्सेस। ऑल्सो ही टुक अ डेप्ट ऑफ $30,000, लाइक अपने दोस्तों से मांगे वांगे थे, फिर फाइनली उनको चांस मिल गया था। तो रिजर्वायर डॉग्स बहुत ऐसा ब्रेकआउट थी कि यस, आई एम क्विंटन टैरेंटिनो, दिस इज हाउ आई मेक फिल्म्स, एंड इट वर्कड लाइक फ्लॉलेसली। बहुत ही अच्छा काम था उस पे, ऑल्दो उतनी लाइक आई वो जैसे शेखर भाई ने कहा है, उनसे उतनी अच्छी भी फिल्म है वो जितनी क्विंटन टैरेंटिनो बना चुके हैं। बट ही इट्स अ गुड लाइक डेब्यू फिल्म, अगर आप डेब्यू फिल्म की तरह देखोगे सो इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अग्रीड अग्रीड। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट, तो अगली फिल्म हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म, पल्प फिक्शन। पल्प फिक्शन एज द नेम सजेस्ट बहुत ही, आई आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म जो मैंने आज तक देखी होगी। 3-4 बार देख चुका हूँ, सेम सेम। 3-4 बार देख चुका हूँ एंड आई एम एंटरटेन एवरी टाइम। इट्स द प्लॉट इज, बहुत सारे क्राइम सीन्स होते हैं एंड दे ऑल इंटरवाइन टुगेदर। एक एक जगह दो लोग जो काम करते हैं एक आदमी के लिए, वो अपना एक काम करने जा रहे हैं जो कि उनको दिया गया है। वो काम मैं डिस्क्लोज नहीं करूं वरना प्लॉट पता चल जाएगा। इट्स जस्ट दे आर देयर टू किल सम पीपल, और वहां पे एक बहुत प्यारा डायलॉग भी आता है कि डू यू थिंक मार्शल वॉलिस इज अ बिच, सो Does he look like a bitch? What? Does he look like a bitch? बिच सो वो वॉट वॉट वाले में बहुत प्यारा लाइक केमियो होता है। एंड दिस फिल्म एक्चुअली मेड, एक तो जॉन ट्रेवोल्टा, उमा, जॉन ट्रेवोल्टा का बहुत अच्छा लाइक उन्होंने दिखाया था कि हाउ गुड ऑफ अ एक्टर ही इज। एंड उसमें एक फैक्ट भी है कि जॉन ट्रेवोल्टा को समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपने एडिक्ट का वो कैसे प्रेजेंट करूंगा। सो वो बहुत टाइम तक एक उसमें एडिक्ट से बात करी थी उन्होंने कि आपको कैसा लगता है, उसके बाद ही प्रिपेयर्ड फॉर द रोल। एंड सी
इन दिस फिल्म यू विल सी दैट पॉप रेफरेंस कल्चर जो दिखाता है क्विंटन टैरेंटिनो अपने फिल्म्स। जैसे द डांस, द स्लिक डांस जिन्होंने किया था, मिया एंड विंसेंट का डांस। ऑल्सो जैक्सन का और ट्रेवोल्टा का लाइक आई थिंक करियर यहीं से शेप हुआ था। रिवाइवल, हाँ डेफिनेटली उनका रियल सैमुअल एल जैक्सन काफी, मतलब ऐसा नहीं खराब एक्टर था, बट उसको उल्टा बिग ब्रेक जो उसे कहेंगे वो मिला नहीं था, एंड ही हाँ गॉट हिज बिग ब्रेक विद दिस मूवी एट द एज ऑफ 46 आई थिंक, मिड हाँ, 40s बहुत अराउंड। बहुत टाइम बाद, एंड ही वाज आल्सो स्ट्रगलिंग एट दैट पॉइंट इन हिज लाइफ। और यहाँ पे बहुत सारे हम्म। स्लैंग भी आपको मिल जाएंगे, रॉयल विद चीज, है ना। और देयर इज अ सीन, देयर इज अ वेरी गुड, दिस इज अ वेरी गुड सीन कि व्हाट क्विंटन टैरेंटिनो डज इज ही टॉक्स टू हिज ऑडियंस, और वो बहुत स्लाइट वैसे सीन्स में आता है। जैसे देयर इज अ सीन जहाँ पे जॉन ट्रावोल्टा सूटकेस खोलते हैं, विंसेंट सूटकेस खोलता है और लाइट जलती है ना। वो ये नहीं दिखाता कि उस सूटकेस में क्या है, पैसे हैं, गोल्ड है, क्या है, कुछ नहीं दिखाते, इट्स अप टू यू। और हर एक जो आदमी सोचेगा उसके लिए एक नई फिल्म बन जाएगी। सो दैट्स व्हाट ही डज। अब ये फिल्म इतनी ग्राउंड ब्रेकिंग क्यों थी? बिकॉज इट वॉन द ऑस्कर, इट ऑल्सो वॉन द पाल्मे डोर इन द सेम ईयर, जो कि बहुत बड़ी बात है, दोनों एक साथ जीतना एक ही उसमें। और तीन चार स्टोरीज होती हैं जैसे मैंने बताया। अगर सम अप करूँ तो एक हिटमैन की होती है, एक मॉबस्टर्स की वाइफ होती है, मॉब एक बॉक्सर, और डाइनर रॉबर्स। ये मैं चार वो आपको एज अ प्लॉट बता देता हूँ, है ना। बाकी दिस फिल्म वाज लाइक द स्टार्टिंग ऑफ क्विंटन टैरेंटिनो, ऑफ हाउ मच ऑफ अ गुड एक्टर ही इज। राइटिंग हो, स्क्रीन प्ले हो, एवरीथिंग। एंड दिस इज रिटन बाय हिम ओनली, लाइक ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। और वो जो चैप्टर जो एक साथ आते हैं, कुछ कुछ सीन्स बहुत गोर हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप, लाइक इट इज एन एडल्ट फिल्म तो आप अकेले ही देखो, है ना। कुछ जो समझ गए होंगे शेखर भाई कौन से सीन की बात कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट इज अ वेरी गुड फिल्म, मस्ट वॉच इट नाउ। वेरी गुड फिल्म, मेरी वन ऑफ फेवरेट मूवी टेरेंटिनो की, एंड फेवरेट मूवीज ऑफ ऑल टाइम। मतलब उसके, मतलब इतनी ज्यादा मजा मुझे रेयरली किसी मूवी में आया जितना मुझे इस मूवी को देखने में आया है। उसके डायलॉग्स, उसके कैरेक्टर, उसके इंटेंस मोमेंट्स, उसका एक्शन, उसके जो आपको एकदम लगेगा कि एकदम से ये क्या हो गया, और फिर लास्ट में जब एंटरटेन रहते स्पेशल हैं। अपीयरेंस आती है मिस्टर वोल्फ की, वो हाँ, इट इज वो भी बहुत अच्छा जो इंस्टेंस। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले जो अवार्ड मिला, इट इज टोटली फिटिंग फॉर दैट। बेहतरीन मूवी है, फैंटास्टिक मूवी। सो दिस इज ऑल अबाउट पल्प फिक्शन। अब नेक्स्ट फिल्म की हम बात करेंगे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनग्लोरियस बैस्टर्ड्स। लाइक इनग्लोरियस, मैं आपको पहले ही वो बता दूं, इनग्लोरियस बैस्टर्ड्स मैंने पहली बार अपने पापा के साथ ही देखी थी, लाइक उन्हें दी दिखाई थी। और उन्हें इतनी पसंद आई थी फिल्म भाई, बहुत। इनग्लोरियस बैस्टर्ड्स भी मैं कहूंगा इज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, क्योंकि उसकी डायरेक्शन, उसकी राइटिंग, एडोल्फ हिटलर को मारना बहुत बड़ी बात होती है, और उस फिल्म को कैरी करवाना भाई, आई थिंक क्विंटन टैरेंटिनो ही करवा पाएगा। क्योंकि भाई मेरी तो डेफिनेटली फेवरेट टैरेंटिनो फिल्म विदाउट अ डाउट, मुझे इतनी इतनी ज्यादा पसंद है वो फिल्म। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो मेरे पापा ने मेरी बहन से कहा था तब, क्योंकि हम लोगों के पास नेटफ्लिक्स वगैरह था, कि मेरी बहन से कहा था इंग्लोरियस बास्टर्ड डाउनलोड करो, और मेरी बहन ने कोई दूसरी इंग्लोरियस बास्टर्ड डाउनलोड कर दी थी, और मेरे हम्म, पापा देखने, मेरे पापा ने मुझे कहा था ये देखने को। बहुत अच्छी फिल्म, बहुत बहुत अच्छी फिल्म। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, एक्टर जो चुने फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस है। ब्रैड ब्रैड पिट पिट की की, परफॉर्मेंस हैमर भाई। की, क्रिस्टोफर वॉल्ट्स की, इन ऑल्सो सब की। लेट मी टेल यू, क्रिस्टोफर वॉल्ट्स वॉन दी बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ऑस्कर मिला था उन्हें इस फिल्म के लिए। हैंस लैंडा का जो, आई डोंट थिंक उनसे बेटर कोई भी आज तक प्ले कर पाया है वो कैरेक्टर। वो वही इंटेंसिफाइड, उसकी। हम्म। इंटेंसिफाइड जो You're वो sheltering सीन है enemies ना of the state, स्टार्टिंग are you में, not? लाइक स्टार्टिंग फिल्म की स्टार्टिंग में इतना इंटेंसिफाइड Yes. सीन है कि इट हुक्स यू, है ना। वही। ऑल्सो वो उसके बारे में बताओ भाई, वो जो रोब बर्न के बारे में बात करी थी क्विंटेन टैरेंटिनो ने। हाँ बिल्कुल, वो हम एक क्लिप देखे थे जिसमें क्विंटन टैरेंटिनो बता रहे हैं कि ब्रैड पिट के गले में एक रोप बर्न है, हम्म और वो कहीं मूवी में दिखा नहीं रहे हैं कि वो रोप बर्न आया कैसे, या वो कब आया, कैसे आया, क्या रीजन था उसका, वो कहीं भी मूवी ने क्विंटन टैरेंटिनो नहीं दिखाया। अब व्हाट ही वांट्स इज कि फैन अपनी अपनी थ्योरी बनाए कि वो रोप बर्न कैसे आया, और जितनी फैन थ्योरीज बनेंगी उतनी डिफरेंट फिल्म्स अब
अब बन रही है क्विंटन टैरेंटिनो की। हम्म। तो हर एक फैन एक अपनी फैन थ्योरी बनाए, हर एक अलग फैन थ्योरी पे अलग अलग फिल्म बने, और एंड हर एक फैन थ्योरी पे अलग फिल्म बने, तो हर एक अलग एक्सपीरियंस बने उस अलग फैन के लिए, विच सो इज दिस अ शोज की, फैंटास्टिक थिंग। वही तो कि टैरेंटिनो हाउ गुड, लाइक ही हिमसेल्फ इज द ऑडियंस एंड ही वांट्स कि मैं ऐसी फिल्म बनाऊं कि जो मैं देख सकूं। तो वही है। द प्लॉट अबाउट दिस फिल्म इज इनग्लोरियस बास्टर्ड्स इज इट इज बेस्ड ऑन वर्ल्ड वॉर 2, रेवोल्यूशनलाइज्ड एक, लाइक, क्योंकि एडोल्फ हिटलर मर जाता है, एडोल्फ हिटलर डजंट डाई, मतलब वो अलग तरीके से मरते हैं आगे जाके। बट इन दिस फिल्म द पोर्ट्रेयल ऑफ एवरी कैरेक्टर, जो बिल्डअप होता है पूरी फिल्म का, द एक्सेंट ऑन पॉइंट हर एक का वो जो गोल्ड लामी वाला सीन है, बहुत प्यारा सीन है भाई वो। Grazie. Gorlomi? Lo pronuncio correttamente? Sì, corretto. Gorlomi? Per cortesia, me lo ripeti ancora. Gorlami. Mi scusi con me? Gorlami. Ancora una volta. Gorlami. है ना? सो इट्स अ प्लॉट। आगे क्या होता, लाइक वही चैप्टर वाइज जो हर बार क्विंटन टैरेंटिनो करते हैं। एंड व्हाट ही डज इज, स्टार्टिंग में हैंस लैंडा का जो कैरेक्टर है, जो क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज प्ले करते हैं, उनका एक निकनेम है। क्या निकनेम है शिखर भाई वो? निकनेम है उस फिल्म में उसको कि ज्यूइश हंटर, शायद क्या बुलाते हैं। जू हंटर, द जू जू हंटर, ही इज हंटर। कॉल्ड द जू हंटर। हाँ, बिकॉज ही, दो मल्टीपल निकनेम देखने को मिले हमें इसमें। ऑब्वियसली उसको प्रोवोक भी हैंस करता है वो। द जू हंटर। उसके बाद जो लेफ्टिनेंट एल्डो रेन थे, हाँ ब्रैड हाँ, पिट, उनको भी निकनेम दिया एक था। और वो उनके एक मिला था। सपोर्टिंग जो उसके साथ जो लाइक उनका साथी था, उसको तो लिटिल वन बोला था। सो ही वॉज हाँ, ट्राइंग लिटिल। टू प्रोवोक हिम। तो बहुत प्यारी फिल्म है, आई वुड से, especially if you want to see how to actually direct a film and pace up pace down, क्योंकि वो बहुत सारे डायरेक्टर्स नहीं कर पाते कि कब आपको कितना इंटेंसिफाई सीन करना है। लाइक दो बहुत इंटेंसिफाइड सीन्स जो आते हैं, वो आते हैं क्रिस्टोफर वॉल्ट्स के ही हैं दोनों के दोनों। तीन है वैसे तो। पहला जो स्टार्टिंग का सीन है, व्हेन ही डिस्कवर्स कि जूविश लोग उन्होंने रख रखे हैं, एक बंदे ने अपने घर हम्म। के नीचे। तो आगे दूसरा रखे हुए है, हैं बेचने। हाँ, दूसरा इज व्हेन ही इज ईटिंग दैट पेस्ट्री। सो हम्म। लाइक वो गर्ल भाग गई थी वहां से, तो वो बहुत प्यारा सीन है। एंड थर्ड जो लास्ट में जब वो पकड़ा जाता है ब्रैड पिट। सो दिस शोज हाउ मच ही कैन कंट्रोल द पेस ऑफ द फिल्म, एंड सब कुछ आके कंक्लूजन पे आता है। दैट्स व्हाट वी लाइक, दैट्स व्हाट पीपल लाइक अबाउट हिज फिल्म्स, लाइक देयर इज अ और मैं कंप्लीट। ऐड करना चाहूंगा, मेलेनी लॉरेंट ने जो शी इज अ फ्रेंच एक्ट्रेस, उन्होंने फैंटास्टिक एक्टिंग की थ्रू आउट द फिल्म। कभी हम्म। अपना कैरेक्टर ब्रेक नहीं किया, एक जू गर्ल का रोल उन्होंने प्ले किया है, और स्टार्टिंग से एंड तक उनकी एक कहानी दिखाई जाती है ऑफ रिवेंज, ऑफ जस्टिस, और बेहतरीन एक्टिंग करी उन्होंने। बहुत अच्छी। सो या, दिस इज ऑल अबाउट इंग्लोरियस बास्टर्ड्स। Now let's talk about the next film. बात करें हम जैंगो अनचेन की, वन ऑफ द ऑल टाइम कल्ट क्लासिक्स ऑफ हॉलीवुड, डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट क्विंटन टैरेंटिनो फिल्म्स। मूवी में एक ओल्ड टाइम वेस्टर्न, ओल्ड स्कूल चार्म है, वो थीम है जो हम एसोसिएट करते थे क्विंटन टैरेंटिनो की इंस्पिरेशन सर्जियो लियोनी की हाँ, फिल्म से। वो जो और ट्रिलॉजी इसमें थी। हम देखते हैं जेमी जेमी फॉक्स एक फ्रीड स्लेव है। क्रिस्टोफर वॉल्ट्ज इस बार आपको एज द प्रोटैगनिस्ट दिखेंगे रादर देन द एंटागनिस्ट, और लियोनार्डो डिकैप्रियो इज द विलेन। और तीनों एक्टर्स ने ऐसी फैंटास्टिक परफॉर्मेंस दी अपने सच्चे रिस्पेक्टिव में, रोल्स में। इट लाइक, वाज अ मास्टर मुझे क्लास एक्टिंग। जब मुझे पता चला था कि लाइक सपोर्टिंग एक्टर क्रिस्टोफर वॉल्ट्स को मिला, बहुत वो था, बट उन दोनों की एक्टिंग इतनी प्यारी थी, लाइक दे ऑल थ्री ऑफ देम दे डिजर्व दैट ऑस्कर। बहुत ही प्यारी हम्म। एक्टिंग थी उसमें। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और मतलब जैसे इसका मूवी का थीम भी ऐसा है कि रिवेंज और जस्टिस के बारे में है, जिसमें जेमी फॉक्स एक फ्रीड स्लेव है जिसको फ्री करते हैं हमारे क्रिस्टोफर वॉल्ट, और वो बाउंटी हंटर बनते हैं जगह जगह जाके, हम्म। बाउंटी करते हैं। तो वो मूवी बन भी जा क्योंकि जेमी फॉक्स की वाइफ को छीन लिया गया होता है उनसे बहुत पहले, और वो उस वाइफ को वापस लाना चाहते हैं। और तो एक कहानी बन जाती है ऑफ रिवेंज फॉर जस्टिस, और एक
जो ऑडियंस है वो बहुत रूट करती है हमारे हीरो जेमी फॉक्स के लिए, तो इट बिकम्स दैट मच मोर ऑफ अ रिलेटेबल फिल्म, एंड दैट मच मोर की ऑडियंस ग्रैब कर पा रही है जो थ्रो कर रहा है क्विंटन टैरेंटिनो उनके लिए, तो इट बिकम्स दैट मच मोर अपीलेबल टू द ऑडियंस। वो बहुत प्यारी फिल्म है। लाइक इफ यू, वो ऐसी फिल्म है कि आप रिवॉच करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंट मीनिंग ऑफ इट। आपको धीरे धीरे लेवल वाइज वो समझ आएगी फिल्म। एंड जेमी फॉक्स की बहुत प्यारी एक्टिंग है जेन्युइनली। एंड यहाँ पे भी बहुत सारे फेमस डायलॉग्स हैं। लाइक एक बहुत सीन था जहाँ पे डिकैप्रियो को बहुत इंटेंसिफाइड सीन था। सो वो एक शायद लाइक टर्म बोलना होता है, पर मुझे अलाउड है, नहीं है, नहीं बोलना चाहिए वैसे। सो ही हैड टू स्पीक दैट, इट्स अ बैड वर्ड। नहीं बोल सकता मैं। सो हम्म। जेमी फॉक्स ने उन्हें बोला था कि हम सभी हैं यहाँ पे, बोल सकता है। तो सो अगले दिन ही केम, चुपचाप थे बिल्कुल, अनलाइक डिकैप्रियो नॉर्मली इज। एंड ही डिलीवर्ड द सीन, कुछ बात बात नहीं की थी। एंड बहुत ही मतलब बहुत ही प्यारी फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए। एंड नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट, हम दोनों की, मेरी तो बहुत ज्यादा फेवरेट है भाई, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। लाइक इफ यू वांट टैरेंटिनो की एक कंटिन्यूस फिल्म आपको देखनी है, आपको चैप्टर वाइज चीजें नहीं पसंद, क्योंकि क्विंटन टैरेंटिनो ट्राइड समथिंग न्यू दिस टाइम। बहुत लाइक ब्रैड पिट एंड डिकैप्रियो पुल्ड ऑफ द, दोनों ने जो अपना रोल प्ले किया, आई डोंट थिंक कोई कर पाएगा। बीच में हमारे बहुत फेमस एक्टर का भी वो आता है बीच में सीन, एल पचीनो का। लाइक वो उनका जो हम्म। स्कार फेस का सीन था वो भी आता है, वो दिखाते हैं। हम्म। एंड प्लॉट इज अबाउट दिस फिल्म कि एक एक्टर होता है एंड हिज स्टंटमैन। सो इट शो द स्ट्रगल ऑफ दैट एक्टर, कि कैसे कैसे ही इज ट्राइंग टू जस्ट सर्वाइव इन द इंडस्ट्री, जो कि बहुत हाइट पे पहुंच के फिर धीरे धीरे ऑफ होता जाता है। It also shows how a stuntman, how much connection the actor have with his stuntman, और कैसे वो स्टंटमैन की लाइफ एक बहुत अलग होती है, क्या एक्टर की बहुत, लाइक वो पैरेलल दिखाया जाता है, कितनी अलग अलग लाइफ है दोनों की। और द ये फेमस, मूवी। हाँ, प्लीज बोल। दो फेमस वो जो फुट सीन है क्योंकि टेरेंटिनो की एक फेटिश है। शेखर भाई आप बताओ फेटिश के बारे में। मतलब अब हम मल्टीपल मूवीज में देख चुके हैं तो इट इज सेफ टू कॉल कि टैरेंटिनो की एक फुट फेटिश तो है, क्योंकि हाँ हमने डस्ट टिल डॉन में भी अगर आपने वो सीन देखा हो जिसमें सलमा हायक के पैर से टकीला पोर डाउन किया जा रहा हाँ है, और हाँ उसने उसको हाँ अपने आप को खुद ही कोई उस रोल में कास्ट कर लिया जो उसके पैर से किया हाँ हाँ। है। इट कांट बी अ कोइंसिडेंस। और ऑल्सो कि ब्रैड पिट ऑल्सो मेड अ जोक अबाउट इट while द ऑस्कर रिसीविंग, दैट मार्गोट मार्गोट रॉबीज फीट won us this ऑस्कर। सो वो वहां पे वो भी दिखाता है उनका यूनिक स्टाइल, हाउ क्विंटन टैरेंटिनो लव्स इट। ये एंड मूवी ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड है। शायरन टेट जो रोल प्ले कर रही है मार्गो रॉबी, वो एक एक्चुअल आर्ट एक्ट्रेस थी हम्म इन द लेट 60s आई गेस। और रोमन पोलांस्की उनके जो हस्बैंड थे वो एक क्वाइट फेमस डायरेक्टर थे। और जो स्टेट मर्डर्स किया था मैंसन, चार्ल्स मैंसन, जो हम जानते हैं उनका एक कल्ट था और सीरियल किलर थे। और हम्म। चार्ल्स मैंसन इसमें भी आपको दिखेंगे प्ले करते हुए। एंडिंग जो मैं रूइन नहीं करूंगा, एंडिंग थोड़ी अलग है दैट हाँ फ्रॉम थोड़ी व्हाट अलग है। यू एक्सपेक्ट। तो हाँ, तो डेफिनेटली ये फिल्म भी काफी इंजॉयबल है। मेरी फेवरेट फिल्म नहीं है टैरेंटिनो की, बट स्टिल इट्स अ प्रीटी गुड मुझे वॉच। बहुत पसंद है। लाइक आई लाइक द स्टोरी टेलिंग, आई लाइक द स्क्रीन प्ले, आई रियली लाइक द सॉन्ग्स दैट दे पुट इन। वो जो पैरेलल यूनिवर्स दिखाते हैं दो लोगों के, दैट इज रियली गुड बाय टैरेंटिनो। एंड दिस फिल्म ऑल्सो, लाइक ईच एंड एवरी कैरेक्टर प्लेज देयर रोल वेरी नाइसली। बहुत एक फ्लो में चलती है, पेस अप पेस डाउन वाली चीज। और वो ब्रूसली वाला भी सीन भी है उसमें ब्रैड पिट बीट्स द शिट आउट ऑफ ब्रूसली। हम्म। एंड दैट इज अ वेरी लाइक इट्स काइंड ऑफ नॉट बिलीवेबल, बट जब जब आप मूवी देख रहे होते हो तो आपको ऐसा लगता है कि इट माइट बी। सो या अनदर गुड फिल्म। और लास्ट में एक वन ऑफ द फेमस फिल्म्स की बात करते हैं हम, किल बिल की। सो लेट्स टॉक अबाउट नाउ किल बिल, वन ऑफ द मोस्ट फेमस फिल्म्स ऑफ क्विंटिन टैरेंटिनो। वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 है। वॉल्यूम 3 नहीं आएगी, लेट्स एंड दीज रूमर्स, क्विंटिन टैरेंटिनो हैज सेड देयर विल बी नो वॉल्यूम 3 ऑफ किल बिल। एंड
दे वर रिलीज इन 2003 एंड 2004। द यहाँ पे भी बहुत अच्छी स्टार शेड कास्ट थी, खास करके उमा थर्मन। Now, fun fact is Quentin Tarantino and Uma Thurman, they both co-wrote these films, both of these, and Tarantino actually spat on Uma Thurman जिससे कि वो रियल इफेक्ट आ सके। सो द प्लॉट इज, जो ब्राइड होती है, जो उमा थर्मन जो ब्राइड है, शी गोज ऑन अ किलिंग स्प्री, रिवेंज वही रिवेंज एंड जस्टिस। शी गोज ऑन अ किलिंग स्प्री ऑन her ex colleagues and boss Bill, that's the name, Kill Bill। सो इस फिल्म में वो कुंफू वाले, समुराई, स्पेगेटी वेस्टर्न टाइप हर चीज है। एंड आपको लाइक मजा आएगा इस फिल्म में। द फिल्म इज रिटेन इन सच अ वे दैट जो टेरेंटिनो एंटरटेनिंग वाला पार्ट लेके आते हैं वो आता है इसमें। द कैरेक्टर्स, जो कॉस्ट्यूम्स है खासकर, दिस फिल्म शोड कि हाउ मच, लाइक इफ टेरेंटिनो वांट्स, जैसे वेस एंडरसन ही रियली प्लेज विद कलर्स, सिमेट्री एंड ऑल दैट। सो टेरेंटिनो कैन ऑल्सो डू दैट, क्योंकि किल बिल में वो बहुत फेमस, उनकी पूरी उमा थर्मन की पूरी वो येलो कलर की है, नीचे वो नित्सो का टाइगर्स, उन्होंने ही फेमस करे थे नित्सो का टाइगर। सो इट इज अ रियली गुड फिल्म। यू विल अंडरस्टैंड कि टैरेंटिनो कितने डाइवर्सिफाइड डायरेक्टर हैं एक्चुअली, जो को रोट उन्होंने वो फिल्म की है उमा थर्मन के साथ। एंड फ्रॉम देयर ओनली दे बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। एंड वो विसल वाला सीन बहुत फेमस है। जो प्रॉपर जो आती जाती करती हैं वो बहुत ज्यादा फेमस होता है। तो दिखाता है कि हाउ गुड ही प्लेज विद द म्यूजिक। सो या, दिस इज ऑल अबाउट किल बिल। कंक्लूजन। मेरी सेकंड फेवरेट फिल्म है प्रॉब्ली हाँ। क्विंटन टैरेंटिनो की। फिल्म मुझे बहुत 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 पसंद है। मैंने मेरे पापा ने मुझे ये फिल्म दिखाई थी, हमने पार्ट वन और पार्ट टू मेरी बहन ने साथ में देखी थी। हम्म। हमें बहुत पसंद आई थी। एक जो उसका कैरेक्टर है उमर थर्मन का, शी इज प्लेड इट सो वेल। मतलब आप ऑडियंस इतना रूट कर रही है उसके लिए कि वो अपना रिवेंज ले उसके, और उसके इतने सीन्स, एक्शन सीक्वेंसेस इतने बढ़िया तरीके से शूट बहुत हुए प्यारे। कि मतलब आपको लगेगा कि अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, फिर कौन क्या होगा, कैसे होगा। फिर उसका भाई एक बहुत आइकॉनिक सीन है वेयर शी डिग्स, वेयर शी बेसिकली गेट्स आउट ऑफ अ ग्रेव, लिटरल ग्रेव। हाँ 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 वो हाँ हाँ, वो एग्जैक्टली scene एग्जैक्टली। दिमाग में आपके बस जाएगा। और मतलब उसके कैरेक्टर्स तो अच्छे बनाए ही हैं, बैकग्राउंड स्कोर इज टू गुड, बैकग्राउंड म्यूजिक इज टू गुड, इतनी परफेक्टली फिटिंग है जो हुक्ड आपको अप हो जाते हो आप फिल्म। एटमॉस्फेयर देखेगा। इट्स टू गुड, फैंटास्टिक फिल्म। हम्म। सो या, नाउ दीज आर द फिल्म दैट वील टॉक अबाउट। और बहुत सारी फिल्म्स हैं टैरेंटिनो की, बट आर एडवाइसेस जो हमें फैक्ट्स बताते हैं आर दी और ऑन दीज फिल्म्स ओनली। इन कंक्लूजन, टैरेंटिनो इज नोन फॉर चेंजिंग हॉलीवुड। लाइक आई डोंट थिंक उनसे ज्यादा इफेक्ट किसी हॉलीवुड का किसी डायरेक्टर का आ जाओ, जैसे मार्टिन स्कॉर्सेज़े का बहुत ज्यादा इफेक्ट आया था, या फिर फ्रांसिस फोर्ड कप्पोला का। हाईली इन्फ्लुएंशियल आई वुड से, यस। सो ही डिड दैट। तीन चार चीजें जो उनकी बहुत फेमस है, एक तो स्टोरी टेलिंग, लाइक द वे ही डिवाइड ऑल द स्टोरीज इन चैप्टर्स एंड देन ही ब्रिंग्स ऑल ऑफ देम टुगेदर। दूसरा, फेमस डायलॉग्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक। होक्ड अप रहते हो आप फिल्म के, लाइक यू स्टे कि हाँ कुछ ना कुछ चल रहा है। ही कीप्स यू एंटरटेन। एंड थर्ड, द फेमस फुड सीन्स, लाइक द वे ही यूज देम आपको पता भी नहीं चलेगा। है ना? जैसे सलमा है का वो जो सीन था, ये आपको पता भी नहीं फ्लैग चलेगा देख। कब हो गया। सो ही इज अ वेरी नाइस डायरेक्टर। एक्सप्लोर हिम, यू विल गेट टू नो। लाइक उनकी क्लिप्स बहुत सारी इंस्टा पे आती रहती हैं। विल ऑल्सो ऐड देम, लाइक ऑफ कोर्स। बट मजा बिल्कुल आएगा उसकी फिल्म में, ऐसा कोई डाउट नहीं। आपको हो सकता है वायलेंस थोड़ा गोरी लगे, थोड़ा ग्राफिक लगे, बट मजा उसकी फिल्म में आना ही आना है। दे आर इनक्रेडिबली एंटरटेनिंग। एंड जैसे हमने बात करी कि शिखर भाई ने बचपन में देखी थी, उनके पापा ने दिखाई थी, इट शोज दैट इट हिज फिल्म्स केटर टू ऑल एज ग्रुप्स। आपको हम्म। वो एंजॉयबल इतनी डेफिनेटली। होती हैं, वो कैरेक्टर्स इतने लाइक
वो जो सीन था, जैसे जब पल्प फिक्शन में एक सीन था, व्हेन सैमुअल जैक्सन एंड जॉन ट्रेवोल्टा दे आर सिटिंग ऑन द टेबल, और वो बात क्या कर रहे हैं, बीफ के बारे में, लाइक पिग की मीट हम्म के बारे में बात कर रहे थे। सो हम्म बहुत आपको ऐसा लगेगा ये क्या बात हो रही है, बट व्हेन यू लिसन टू इट देन इट बिकम सो एंटरटेनिंग कि ये क्या बात हो रही है, अभी इतना तगड़ा सीन हुआ है, ये लोग मार काट के आए हैं, सब कुछ हुआ है, एंड नाउ देर टॉकिंग अबाउट दिस। सो दैट्स व्हाट शोज कि हाउ मच ऑफ अ गुड डायरेक्टर ही, स्क्रीन प्ले कितना अच्छा लिखते हैं वो। हम्म। या सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट अपनी फीमेल ऑडियंस के लिए हम किसको कवर करने वाले, जिगर भाई? हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जोया अख्तर की, हु हैज गिवन अस मल्टीपल ब्लॉकबस्टर्स इन मॉडर्न बॉलीवुड। और उनकी मल्टीपल मूवी जो मैंने खुद देखी है, लक बाय चांस, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, हम सब बात करते हैं, दिल सबने धड़कने देखी है। दो, गली बॉय, ये सब एब्सोल्यूट फैंटास्टिक फिल्म। हम सब इनकी बात करने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइस, स्टे ट्यून्ड ऑन शिखर स्पीक्स, यस, एंड लाइक वी आर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब। प्लीज कमेंट करना, उससे एंगेजमेंट बहुत बढ़ती है और हमारी बहुत हेल्प होगी। हाँ, थैंक यू और सो भाई मच। वी आर टेकिंग दिस इनिशिएटिव कि हम इन 2 महीनों में हम डेली पोस्ट करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे डेली पोस्ट करने की, एंड वी वांट टू रीच टू 10,000 फॉलोअर्स एंड सब्सक्राइबर्स लाइक इन टोटल। सो हेल्प अस, एंड थैंक यू। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर करो, लाइक करो, और जैसे शेखर भाई ने बोला, कमेंट करो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।